आइए आइए। Oh my god. Oh my God. Oh my God, the left side. You are from America. और मैं कोई अलग पोज दो। नहीं नहीं इतना नहीं यार। इतने पे क्यों ले रहे हो? आइए मैम स्लोली स्लोली। आइए मैम आइए आप आइए। हो गया। वहाँ पे आ रहे। हाँ साइड जाओ। कर्मा कॉलिंग। सेंटर रवीना जी। अरे जाओ, नाटक कर रहे हैं मैम उसका। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? ऐसे यार। तो फिर उधर सीधा सेंटर क्यों हिंदी मीडियम में। मराठी मीडियम पढ़ा है ना वो। अभी 5वीं फेल है। चलो आजा कर्मा कॉलिंग कमान है। Yes, 1 2 3 कर्मा कॉलिंग। Bro, watch now. थैंक यू। आईफोन वाले एड्रो। I think this show came to me 10 years ago and तभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं दिस इज़ द इंडियन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अ अमेरिकन शो कॉल्ड रिवेंज जो ABC स्टूडियोज़ ने बनाया था। इट वॉज वेरी अक्लेम्ड शो। तो ये उसका अडेप्टेशन है जो मेरे पास पहले भी आया था लेकिन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड अब जो इन्होंने पूरा अच्छी तरह जमा के 10 years हेंस हम सब वापस वही शो बना रहे। तो कहीं ना कहीं ये शो मैं करने ही वाली थी चाहे तब या आज या कल। तो ये एक ऐसा था कि स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सस्पेंस, थ्रिलर, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ट्विस्ट टर्न्स, प्लॉट सब कुछ है। सो इट इज़ समथिंग कि आप मिस ही नहीं कर सकते हो। सो देयर वाज नो टू वेज कि मैं न करती ये शो। तो इस कारण ही मैंने ओरिजिनल शो नहीं देखा। मैंने सिर्फ एक सीज़न देखा टू सी द वर्ल्ड ऑफ द एंड द प्लानिंग ऑफ द इंटायर शो। लेकिन जनरली मैं एक कैरेक्टर नहीं देखती हूँ बिकॉज फिर कहीं जहन में वो बैठ जाता है और अब वो सबकॉन्शियसली आप फॉलो करने लगते हो। तो आई वॉन्टेड टू क्रिएट इंद्रानी कोठारी क्योंकि जब हमने इंडियन अडेप्टेशन किया है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कल्चर से रेलिवेंट होके हमने अडेप्ट किया है उसे हमारे सीरीज़ में। सो इसलिए रुचि जी को भी लगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम वो ही कट पेस्ट कॉपी करें। देयर इज़ अ लॉट जो बहुत चेंजेस हम लाए हैं इस शो में which makes it even more interesting and more identifiable with our audiences. I think एक खूबी है इस चैनल की जो ये विमेन ओरिएंटेड जिसे हम कहते हैं, यहाँ जो प्रोटैगनिस्ट हैं विमेन लेड शोज़ आजकल एक्चुअली पैन OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं और हमारी फिल्मों पे भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ एक दिख रहा है रेल्म जो चल रहा है इस समय। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट चेंज फॉर बेसिक अवेयरनेस ऑल्सो इन आवर सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्यूज़ करता है ऑडियंसेस के माइंड्स को भी एंड इट्स काइंड ऑफ वर्किंग एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि अ प्लेटफॉर्म इनकरेजेस मोस्टली विमेन लेड शोज़ एंड अगर आप देखें तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड वेरी वेल। सो एक एक्सेप्टेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो है आप यू कैन कीप मेकिंग कंटेंट लेकिन अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करे तो वो कंटेंट नहीं चलेगा। लेकिन मतलब ऑडियंस की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस है। सो इन बेसिकली आई फील इन सोसाइटी इट्स अ ग्रेट चेंज। आई थिंक आप देखेंगे रमिका सेन और इंद्रानी कोठारी में और जो पिछला मैंने कस्तूरी डोगरा किया अरान्यक में, तीनों ही किरदार बहुत ही अपने आप में अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं एंड कहीं ना कहीं हमको एज वॉट आई एम एज अ पर्सन भुला के उस कैरेक्टर के शूज़ में घुसना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड वो ही कोशिश करते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वरुण हो या नम्रता हो, सब एक्टर्स यही कोशिश करते हैं। कोशिश जारी है, बाकी लोगों को पसंद आए तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए मैं दूसरों के लिए नहीं लेकिन मैं अपने आप के लिए तो कह सकती हूँ कि मैंने आई हैव ऑलवेज चोज़न क्वालिटी ओवर क्वांटिटी
एंड कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो एंड सिंसियर और एक ऑनेस्टी हो अपने काम के साथ, तो आपसे कोई आपका काम नहीं छीन के लेके जा सकता है. तो मे बी द चॉइस ऑफ रोल्स एंड आई हैव बीन लकी ऑल्सो. थोड़ा बहुत लक की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत बार होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी कुछ चीज़ नहीं चलती है तो ऐसे एक ठेस सी पहुंच जाती है दिल में. लेकिन आई हैव बीन लकी ऑल्सो. कृपा रही है, ईश्वर की कृपा रही है, ऑडियंस की कृपा रही है कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया. एंड वो मेहनत अभी भी जारी है. एंड मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक जो भी शो या फिल्म करूँ वो मैं कभी अपना कैरेक्टर रिपीट नहीं करती हूँ. आई ट्राई एंड डू के हर एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही तरीके का किरदार हो, तो मुझे भी मज़ा आता है करने में, मुझे एक चुनौती सी लगती है एंड आई होप ऑडियंस को भी मज़ा आए. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम सब के लिए जगह है. कोई ऐसा नहीं है जिसे शायद अगर जिसने अपना मुकाम या नाम बनाया हो या मेहनत की हो या टैलेंट, कभी ना कभी तो आपका टाइम आएगा ही. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम न किसी का काम छीन रहे हैं और न कोई हमसे काम छीन रहा है. लाइक आई सेड, टैलेंट इज़ ऑलवेज हियर टू स्टे एंड फ्रेश एंड न्यू टैलेंट इज़ ऑलवेज वेलकम. आप लोग सब डिसाइड करेंगे. 26 जनवरी को याद रखिए हमारा शो कर्मा कॉलिंग आ रहा है. प्लीज़ आप लोग भी देखिए और अगली बार मिलेंगे तो आप लोगों का भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है. ठीक है, प्लीज़ enjoy. Thank you जी, thank you all of you, thank you.